नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कि सरकार कितना डरती है और पुलिस को आगे करती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल साफ साफ कहा कलिता मामले में, नरवाल मामले में, कि किस तरह से छात्रों को विरोध प्रदर्शन की जगह आतंकवादी कानून में यूएपीए में फंसाया गया। ये सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है, जिसको बीजेपी फसल काट रही है। रासुका लगा देना, यूएपीए लगा देना, मतलब सरकार को जो मर्जी आए कर देना। लोअर कोर्ट पर भी सरकार हाई कोर्ट ने फैसला पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस है वो सुप्रीम कोर्ट गई है। खैर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की कितनी भद्द पीट रही है सोचिए, और अमित शाह की वजह से, एक आदमी की वजह से पूरी पुलिस की विश्वसनीयता खतरे में। कांग्रेस सोचिए, ट्विटर पर केस दर्ज किया जा रहा है। गूगल से एक वीडियो, एक व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ मांगा जा रहा था। उसने कहा कि पहले हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आइए। रविशंकर प्रसाद भड़के हुए हैं। यही रविशंकर प्रसाद जब विपक्ष में थे तो ट्विटर को सबसे बड़ा हथियार बता रहे थे। सोशल मीडिया पर चढ़कर ये सरकार आई थी, और चूंकि अब अखबार और टीवी पर कंट्रोल है, सोशल मीडिया पर बहुजनों का कब्जा हो रहा है, बहुजन अपनी बात कह रहे हैं, तो ये सरकार जो है वो सोशल मीडिया से डर रही है। कांग्रेस की सरकार द्वारा आए ट्विटर के इस्तेमाल से सरकार में खुद आ गए, तो लव ट्विटर लिख रहे थे, आज अपनी सरकार में ट्विटर। तो देखिए किस तरह से ट्विटर को लेकर मजाक बना दिया। लेकिन ट्विटर मानने इनके काबू में नहीं आने वाला है, और वो सरकार से फिलहाल दबाव में नहीं। और सर ट्विटर को बैन कर दे, गूगल को बैन कर दे, फेसबुक को बैन कर दे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी और अमेरिका जो है वो उसके साथ खड़ा है। तो फिलहाल देखिए आगे क्या होता है। 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाने की सलाह नहीं दी, 3 भारतीय वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। सोचिए सरकार कैसे आपके साथ खिलवाड़ कर रही है, अपनी कमी छुपाने के लिए आपकी ज़िंदगी भी ले रही है। नोटबंदी में आपकी मौत हुई, लॉकडाउन में आपका मौत हुआ। अब कोरोना वैक्सीन के जो पहले था कि कोरोना वैक्सीन 1 डोज लेना है, फिर 45 दिन बाद। इनके पास वैक्सीन नहीं था तो पहले कहा कि 6 सप्ताह बाद, अब कह रहे हैं 6 महीना बाद या 3 महीने बाद। अब डॉक्टरों ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया था। मतलब अपना पाप छुपाने के लिए आपकी ज़िंदगी ले ली जाएगी। और चूंकि ये भारतीय अखबार ये खबर नहीं छाप सकते हैं, तो इसे न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर। आप सोचिए आपकी सरकार आपके साथ क्या करने वाली है। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं कि किस तरह से ट्विटर से ये सरकार डरी हुई है, और कोरोना वैक्सीन को लेकर ये सरकार ने जानबूझकर बढ़ा दिया था, क्योंकि इनके पास वैक्सीन नहीं थी, इसलिए आपके जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। कमाल है साहब। कल लोजपा में टूट हुई और आज लोकसभा अध्यक्ष ने पारस पासवान को एलजेपी के नेता के रूप में मान्यता दे दी, जबकि टीएमसी ने बागी सांसदों को मान्यता रद्द करने की अर्जी महीनों पहले दे रखी है, आज भी पेंडिंग है। भाजपा ने डेमोक्रेसी को शोले वाला रामलाल बना रखा है। सुल्तान अंसारी पहला खुशकिस्मत मुसलमान है जिसके पक्ष में संपूर्ण संघ परिवार कमर कसकर खड़ा है। अयोध्या का जो सुल्तान है अंसारी है। अब खबर आ रही है कि 2019 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो 9 लोग थे उनको हटा के और बीजेपी के नेता को एग्रीमेंट में डाल दिया गया। एक से एक बड़ा खुलासा है। और लोग ये कार्टून शेयर कर रहे हैं, ये फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, कैसे बाबा वाला ढाबा जो है वो पहले रोता था, फिर जब उसको 60 लाख रुपए आ गए तो हीरो हो गया, फिर वो सड़क पर आ गया। मोदी जी को भी वैसे रोते थे, अब हीरो हैं और फिर एक दिन रोएंगे। और कर्मकांड किस तरह से आपको अमानवीय बनाता है, सोचिए। निषाद जी ने फिर अपना धर्म निभाया। बच्ची को डब्बे में बंद कर किसी ने गंगा में बहा दिया था। गाजीपुर के निषाद जी बच्ची को अपने घर ले आए। बच्ची का जन्म मई में हुआ था। डिब्बे के अंदर एक पत्र मिला था जिस पर बच्ची का जन्म और राशि के साथ यह भी लिखा था कि गंगा को कन्यादान किया गया। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के लोग दुनिया में हैं, किस लेवल का धार्मिक कर्मकांड है इस देश में। अपनी ही बच्ची को गंगा में बहा देना, आप कुंडली बनवा के, आप समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस देश में भ्रूण हत्या, शहरों में सबसे कम सेक्स रेशियो शहर में है। शहर में कौन लोग बसे, और किस तरह से आपको कर्मकांड में अपने ही बच्चों को मारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, नरबलि देना भी इसी देश। तो ये जब तक धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड नहीं समाप्त होगा, आपके देश का भला नहीं हो सकता। सोचिए ये मनमोहन सिंह के समय की खबर है। इटालियन मैरीन ने कुछ भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी।
तब मोदी जी ट्वीट करते थे। अब वो जो हर्जाना मिला वो भी भारतीय मछुआरों को, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनको परिवार को देना पड़ा, और अब प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। मैं सहमत हूँ, लेकिन डेमागोजी और हिपोक्रेसी के साथ भी झूठ भी जोड़ते हैं। न केवल नोबेल पुरस्कार जीतते बल्कि झूठ के वर्ल्ड चैंपियनशिप होती तो हमेशा स्वर्ण पदक मिलता, बस अपराजय हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मोदी जी को झूठ का नोबेल मिलेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और ये देखिए, बिहार में लोजपा की टूट में, लोजपा के बिहार से जो रिपोर्ट आ रही है, चिराग पासवान को लोग नेता मान रहे और अमर आज़ाद को गिरफ्तार किया गया। आज जो चिराग पासवान के समर्थक हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके प्रवक्ता जो हैं अमर आज़ाद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं बिहार से। और अंत में एक पोस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ क्रांति का। 108 साल के भारतीय सिनेमा के इतिहास का विकास यात्रा किसी भी फिल्मकार को दलित नायक नायिका नहीं मिल पाया। हॉलीवुड को गुलामी की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनानी है तो क्या वे रोल के लिए मार्लेनो बेंडो, एलिजाबेथ टेलर, मर्लिन मुनरो या सोफिया लॉरेन को लेंगे और रोल में फिट करने के लिए उन पर काले रंग का मेकअप करेंगे, या किसी ब्लैक नायक नायिका को लेकर फिल्म बनाएंगे? आपका जवाब होगा ब्लैक नायक नायिका को लेकर फिल्म बनाएंगे। बॉलीवुड ने अपने शुरुआती चरण में गुलामी के रोल के लिए बल्कि सहायक अभिनेता अभिनेत्री के रूप में ब्लैक समुदाय को काम देना शुरू किया। इसका अर्थ है कि निर्माता निर्देशक बाध्य नहीं थे, उन्होंने ब्लैक समुदाय को प्रतिनिधित्व मानकर फिल्मों में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। गुलामी प्रथा पर बनने वाली फिल्मों में ब्लैक कैरेक्टर अनिवार्य है, लेकिन एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर, रोमांटिक फिल्मों में भी ब्लैक कलाकारों को हॉलीवुड सिनेमा ने सहायक और लीड रोल करने का भरपूर मौका दिया। आज बॉलीवुड के पास सिडनी पेटियार, मॉर्गन फ्रीमैन, डेंजेल वॉशिंगटन, एंडी मर्ली, बिल स्मिथ, सैमुअल जैक्सन, व्हिटनी हॉस्टन, हैल बेरी, लुपिया न्योंग जैसी अनगिनत ब्लैक कलाकार। 1970 में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अरण्यर के दिन रात्रि में दूली नाम की आदिवासी का चरित्र था। सत्यजीत रे ने इस रोल के लिए सिमी ग्रेवाल को लिया और काला मेकअप चढ़ाकर दूली का रोल कराया। कितना जातिवाद है। सत्यजीत रे चाहते तो किसी आदिवासी लड़की को रोल देकर फिल्मों में ला सकते थे, लेकिन इन सवर्णों के भीतर जातिवाद कूट कूट कर भरा है। वो सिर्फ पिछड़ों को शोषित वंचित सवर्ण कलाकार से कराएंगे, गाली मार खा खा कर मरते हुए। भारतीय सिनेमा जगत में सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। 2019 की बाला फिल्म में सांवली लड़की की रोल भूमि पेंडेकर ने निभाया। इस रोल ने उन्हें बेहद सांवला दिखाया गया। हाल में आई फैमिली मैन वेब सीरीज में सामंथा रूथ प्रभु ने LTT सदस्य का रोल अदा किया। इसमें उन्हें बेहद सांवले रंग में दर्शाया गया। ऐसे रोल करने के लिए देश में लाखों लोग हैं। सवर्ण अपनी ही जाति के काले रंग वाले को कास्ट नहीं करते तो सोचिए SC ST OBC को लीड में क्यों कास्ट करने लगे। भारतीय सिनेमा जातिवाद ही नहीं रंगभेदी भी है, इसलिए सवर्ण नीना गुप्ता अपनी बेटी मसावा का कहना पड़ा तुम्हारी हक शक्ल हीरोइन जैसी नहीं है। सवर्ण नीना गुप्ता अपनी बेटी मसावा को कहना पड़ा तुम्हारी शक्ल हीरोइन जैसी नहीं है। तो बहुत मारक लिखते हैं ये क्रांति कुमार, आप लोग इनको फॉलो कीजिए। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, पेट्रोल 107 रुपये लीटर, डीजल 100 रुपये लीटर, श्रीगंगानगर राजस्थान। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।